अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दी थी। आई होप आपने वो बना लिया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। वेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। हर में रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था 5% के रेट से, 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है, मगर जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑफ रेट ही नहीं दिया होगा तब आप कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। श्याम परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस टीवी खरीदा जो कि 29 स्क्रीन का है, ठीक है। इसका परचेज प्राइस हो गया, मतलब कैश प्राइस हो गया 35,000 रुपया। ही मेक अ पेमेंट इन फॉलोइंग में, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। कैश डाउन है 7,000 का, 3 ईयर का इंस्टॉलमेंट है 14,000 पहले, फिर 7,000, फिर 7,000 का, ठीक है, 35,000 रुपया। तो इसमें इंटरेस्ट जो है वो एक्सक्लूडेड हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ पे दे दिया कैश प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इतना, ठीक है। कैश प्राइस जो है वो इतना है, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ये नोटिस करिएगा। ये जो है परचेज प्राइस है, मैं गलती से कैश प्राइस पढ़ दी थी, ये था परचेज प्राइस, अंडरस्टूड। ये है कैश प्राइस। तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट और कैश डाउन को प्लस करने पे इक्वल आता है, तब इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे इक्वल नहीं आया है, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये तो आपको एक पहला पॉइंट पता चला। अब यहाँ पे ना रेट दिया हुआ इंटरेस्ट का, कैसे चार्ज करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे इंटरेस्ट का। तो चलिए पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कैश डाउन दिया हुआ जो गिवन आइटम है वो लिखेंगे। कैश डाउन है 3 साल का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ, ठीक है। टोटल पेमेंट हो गया आपका 35,000 रुपया, ठीक है, कैश डाउन, और इसको प्लस करने पे आपका आ रहा है 35,000। उसमें कैश प्राइस जो है वो माइनस करेंगे हम लोग। तो टोटल इंटरेस्ट पे किया जा रहा है इतना, क्योंकि इतना। तो रिमेनिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का एंड में, तो सबसे पहले जो कैश डाउन का प्राइस होता है उसको हम लोग माइनस करेंगे टोटल अमाउंट से। टोटल पेमेंट जो है 35,000 रुपया को, उसको माइनस करेंगे हम लोग कैश डाउन से, जितना आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर रिमेनिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये पहला हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट निकालने वक्त बाकी टाइम हम लोग फर्स्ट ईयर को यही मानते हैं, मगर जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैश डाउन जो है वो फर्स्ट ईयर में हो जाएगा, अगर कैश डाउन गिवन रहेगा तब। तो यहाँ पे 7,000 माइनस किए, यहाँ पे 14,000 माइनस किए, यहाँ पे 7,000 माइनस किए। तीनों ईयर का हम लोग माइनस करने पे हम लोग का आया 4, 2 एंड 1। तीनों का स्मॉलेस्ट टर्म में हम लोग लाए 28,000, 14,000, 7,000 को स्मॉलेस्ट टर्म में लाए, तो 4, 2, 1, और तीनों को प्लस करने पे आएगा आपका 7 रुपीज। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 4/7। सबसे पहले वाला में 4 आया था, डिवाइडेड बाई 7 टोटल, और हम लोग इंटरेस्ट पेएबल निकाले थे 4,200। फिर 2/7 आया। 2 कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है? 2 देखिए 2/7 बाई 4,200 जो निकाले थे, 1/7 4,200 निकाले थे। तो ये जो आपका है ना 2,400, 1,200, 600, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। समझ में आया? इंटरेस्ट कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले गिवन आइटम लिखिए, उसको प्लस करिए, ठीक है। फिर इसमें कैश प्राइस माइनस कर दीजिए, तो जितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो निकल जाएगा। सिंपल सा, यहाँ तक समझ में आया? फिर रिमेनिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का निकालिए, जो कि कैश डाउन को हम लोग फर्स्ट ईयर मानते हैं। टोटल पेमेंट से माइनस करके निकाल दीजिए। इसी तरीके से जितना साल का बोल रहा है उतना साल का निकालिए, उसको प्लस कर दीजिए स्मॉलेस्ट टर्म में लाने के बाद। उसके बाद तीनों को इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तीनों साल का। समझ में आया? यहाँ से इंटरेस्ट निकल गया। तो आप लोग को जो टेबल हम लोग बनाते थे वो बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन भी चार्ज करने नहीं बोला, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करने बोला था। तो चलिए अब हम लोग लेजर बनाते हैं। देखिए लेजर में इन द बुक ऑफ हायर परचेज, मतलब हायर बायर भी लिख सकते हैं आप, हायर वेंडर जो कि डेबिट से स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट, कैश डाउन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बैलेंस CD, फिर इधर बैलेंस BD ट्रांसफर होगा, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, फिर बैलेंस BD, ये आपका निकल गया। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट बनाते हैं। आपको पता है इंटरेस्ट अकाउंट सिंपल सा होता है, उसमें बना दिए। इन द बुक ऑफ हायर वेंडर के बुक में अगर आप बनाइएगा तो वो क्रेडिट से स्टार्ट होता है, इंटरेस्ट इधर आता है। सेम चीज होता है, जो इधर रहता है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है, जो इधर रहता है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है। इन द बुक ऑफ हायर वेंडर के अकाउंट, जब हायर परचेज के अकाउंट बनाते हैं तो इधर डेबिट से स्टार्ट होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये सिली से मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट लोग, जिसकी वजह से आपका मार्क्स कट जाता है। बहुत सिंपल है, हायर वेंडर के अकाउंट बनाएंगे तो क्या नाम है, डेबिट से स्टार्ट होगा, डेबिट से स्टार्ट होगा। और जब हायर पर वेंडर के बुक में बनाएंगे तो
डेबिट से स्टार्ट, हायर बायर के भी क्यों ना तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट अकाउंट बनाते थे इस तरीके से, और इसमें हायर सेल्स अकाउंट बनाएंगे। समझ में आया। हायर वेंडर में जो है वो 3 ही अकाउंट बनता है, पहला हायर परचेज अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट, तीसरा हायर सेल्स अकाउंट। जबकि इन द बुक ऑफ हायर परचेज अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बनता है हम लोग का हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बैग ऑन अकाउंट, 4 अकाउंट बनता है। जबकि इन द बुक ऑफ हायर वेंडर में 3 अकाउंट बनता है। इसलिए हम लोग उसमें 2 अकाउंट बनाए क्योंकि डेप्रिसिएशन था नहीं। अगर डेप्रिसिएशन रहता तो हम लोग 4 अकाउंट बनाते। पर जब क्वेश्चन में बोलाएगा कि आपको इन द बुक ऑफ हायर वेंडर अकाउंट बनाना है तो आपको 3 ही अकाउंट बनाना है, हायर परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड हायर सेल्स अकाउंट। जब बोलेगा इन द बुक ऑफ हायर परचेजर अकाउंट या बायर अकाउंट बनाना है तो आपको 4 अकाउंट बनाना रहेगा जब इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन गिवन रहेगा तब। ठीक है, जब डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो 2 अकाउंट बना दीजिएगा। आपको आई होप आपको क्लियरली समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है वही बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। रंजन प्रेस परचेज अ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस खरीदा रंजन प्रेस हायर परचेज सिस्टम से, जिसमें 4 साल का 6,000 वाज पेड इमीडिएटली। पहला कैश डाउन हो गया। अन इंस्टॉलमेंट है एनुअल इंस्टॉलमेंट जो कि सेम इक्वल अमाउंट पेड एट द लास्ट डेट ऑफ ईच ईयर, मतलब 6,000 रुपये पेड करे जाएगा चारों साल। ठीक है, तो कैश वैल्यू ऑफ प्रिंटिंग वाज डिलीवरी इज इतना, एकदम कैश प्राइस हो गया इतना, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल इन द बुक ऑफ रंजन प्रेस। ठीक है, इंटरेस्ट दिया हुआ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग गिवन चीज लिखेंगे। ये कैश प्राइस हो गया। सबसे पहले हम लोग कैश डाउन और इंस्टॉलमेंट को प्लस करके टोटल पेमेंट लिखते हैं। ठीक है, उसमें कैश प्राइस माइनस करते हैं तो आपका ये हो जाता है इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे इजी रिमेनिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि टोटल पेमेंट में माइनस करते हैं हम लोग कैश डाउन। फिर इस टोटल पे जितना आता है ये अमाउंट, ये मन ध्यान रखिए। फिर यहाँ 30,000 माइनस नहीं करना है, जो ये अमाउंट आएगा उसको माइनस करना है फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट से, फिर 18,000 में सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट से, फिर 12,000 में थर्ड ईयर के इंस्टॉलमेंट से। ठीक है, फिर 0 आ जाता है इस तरीके से। फिर जो इस 24,000, 18,000, 12,000, 6,000 को सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट में लाते हैं हम लोग, फिर सबको प्लस कर देते हैं। फिर हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, जितना इंटरेस्ट पेएबल है उसको 4/10 से 3/10 से जो रेशियो आया है उसके हिसाब से यहाँ चारों ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। फिर सिंपल से हम लोग लेजर बनाएंगे परचेज, जिसमें हायर वेंडर का अकाउंट बनता है जो कि डेबिट से स्टार्ट होता है, इंटरेस्ट लिखाता है, इधर कैश डाउन, इंस्टॉलमेंट, बैलेंस CD, बैलेंस BD ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट अकाउंट बनता है। फिर आपको इन द बुक ऑफ हायर वेंडर भी मैं बता दी हूँ, हायर परचेज जो कि डेबिट से स्टार्ट होता है, और फिर इंटरेस्ट अकाउंट बनता है, और फिर लास्ट में एक हायर सेल्स अकाउंट बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो है, जब इंटरेस्ट गिवन नहीं रहता है कैसे इंटरेस्ट निकालना है वो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।